धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कोर्ट संबंधित खबरों का ताज़ा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया हूं। आज के बुलेटिन में 7 अहम खबरें आपके सामने रखने जा रहा हूं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले छोटी सी अपील है आपसे। अगर आप लोग YouTube देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप लोग Facebook या ट्विटर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर सकते हैं। चलते हैं पहली खबर की तरफ। पहली खबर काफ़ी महत्वपूर्ण है, सुप्रीम कोर्ट से हमारे पास आ रही है। आप लोग जानते हैं कोरोना की वैक्सीन आ चुकी है, हमारे यहाँ भी कोरोना की वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है। अब तस्वीरें आपके सामने उभरनी शुरू हो जाएंगी कि यहाँ पर कोरोना वैक्सीन दी जा रही है, वहाँ पे कोरोना वैक्सीन दी जा रही है। उसके क्या साइड इफेक्ट होंगे, क्या तमाम चीज़ें होंगी, वो बाद में सामने आएंगे। अभी लेकिन ये मुद्दा बढ़ा है। अब ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुँच गया है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर क्यों पहुँच गया है, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। तो जान लीजिए, एक शख्स हैं वो पहुँचे हैं सुप्रीम कोर्ट, दरवाज़ा खटखटाया, एक पिटीशन दाखिल की और कहा कि साहब नकली वैक्सीन रोकनी पड़ेगी आपको, क्योंकि कोरोना की नकली वैक्सीन आ गई है। उसकी बिक्री पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार को एक नोटिस जारी करिए, एक आदेश जारी करिए। ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट से। कोरोना की दवाई हो चाहे कोरोना की नकली वैक्सीन हो, उसकी बिक्री पर रोक लगाने के लिए बताइए नकली बिक रहा है सब। उनके दौर में जो कह रहे हैं हमने डिजिटल इंडिया बना दिया, सब कुछ कंप्यूटराइज कर दिया, उनके दौर में भी लोगों को डर लग रहा है कि नकली चीज़ें बिक रही हैं, नकली चीज़ें बन रही हैं। जब नेता ही नकली हैं तो बहुत सारी चीज़ें नकली होना कोई दिक्कत नहीं है। संविधान की शपथ खा के रात दिन संविधान की ही हत्या वो लोग कर रहे हैं। तो ये तमाम मांग लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की गई है। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट कब इस मामले को एंटरटेन करेगा। इसमें जो कहा गया है कि साहब एक कमेटी और बनाइए जो पूरे मामले का सुपरविज़न करे कि नकली वैक्सीन जो है वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे जो है बन रही है, बिक रही है, वो तमाम चीज़ें रुक रही हैं या नहीं रुक रही हैं और कितनी रुक रही हैं। अब बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने तो हाल फिलहाल में आपने देखा होगा अभी दिल्ली और NCR में जो पर्यावरण प्रदूषित होता है उसके लिए एक आयोग बना दिया, और बाद में सुप्रीम कोर्ट ही पूछ रहा भाई मैंने एक आयोग बनाया था, आयोग बनाने के बाद क्या कुछ सुधार हुआ, रिपोर्ट तो दे दो, क्योंकि तुम तो कुछ करते हुए दिख नहीं रहे हो। तो खैर यहाँ इन्होंने मांग की है, ये इनकी अलग बात है। रिपोर्ट जो इन्होंने पिटीशन दाखिल की है उसमें इन्होंने इंटरपोल की रिपोर्ट का आधार बनाया है। इन्होंने कहा कि इंटरपोल ने एक ऑरेंज नोटिस जारी किया है और कहा है कि कुछ जो माफिया लोग हैं वो कोरोना की आड़ में नकली वैक्सीन का इस्तेमाल करवा के करोड़ों के बारे निहारे कर सकते हैं। तो आपदा भी अवसर होती है, सीखना चाहिए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बालिग है, चिल्ड्रन होम में रह रही लड़की, उसे भेज दिया जाए उसके पति के साथ। काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है, इस पे आपको गौर करना चाहिए। खबर दिल्ली हाई कोर्ट से आ रही है। यहाँ के जस्टिस अनूप जयराम हैं और उनके अलावा अनूप जयराम भवानी, और उनके अलावा दूसरे जो जस्टिस हैं उनका नाम है मनोज कुमार ओहरी। उनकी बेंच ने ये फैसला सुनाया है, काफ़ी महत्वपूर्ण फैसला है। दिल्ली के अंदर एक रोज़ उदय फेयर चिल्ड्रन होम फॉर गर्ल्स है, समझ गए ना आप, लड़कियों के लिए जो आश्रय केंद्र बना हुआ है वो है। वहाँ पे एक लड़की रह रही है। उस लड़की क्यों रह रही है ये भी जान लीजिए। दिल्ली का एक वजीराबाद थाना है, वहाँ पे उसके परिवार के लोग FIR दर्ज कराते हैं, साहब हमारी बेटी नाबालिग है। नाबालिग बेटी को पुलिस बरामद कर दिया। वो कहती मैंने तो शादी कर ली। पुलिस कहती है जब तक डिसाइड नहीं हो जाता कि बालिग हो के नाबालिग हो और अपने माँ बाप के साथ नहीं जाना चाहती हो तब तक यहाँ पर रहो। मामला इसके जो पति महोदय हैं जो दावा कर रहे थे कि उन्होंने लड़की से शादी की है, वो पहुंच जाते हैं हाई कोर्ट। वहाँ पे एक अर्जी लगा देते हैं और कहते हैं साहब मेरी पत्नी को ऐसे चिल्ड्रन होम में रख रखा है, ये देखिए दस्तावेज, मेरी पत्नी तो बालिग है, उसको ऐसे कैसे रख सकते हैं। उनका नाम है अविनाश श्रवण। हाई कोर्ट पूरे मामले को सुनता है, समझता है, देखता है और देखने के बाद कहता है ठीक तो कह रहा है ये व्यक्ति। जून 2002 में पैदा हुई वो लड़की, शादी उसने की दिसंबर 2020 में, तो बालिग होने के बाद उसने शादी की है। आखिर पुलिस ने किस आधार पर उसको चिल्ड्रन होम में रखा हुआ है। वो लड़की बालिग है और उसका CRPC 164 का जो बयान दर्ज होना था वो आखिर क्यों नहीं कराया गया। बता दें आपको, ऐसे मामलों में मजिस्ट्रेट के सामने एक बयान दर्ज किया जाता है, उसे CRPC 164 का बयान कहते हैं। उस वक्त पुलिस वहाँ मौजूद नहीं होती है, वो भी पुलिस वाले नहीं करा रहे। अब इस मामले में अदालत ने आदेश दिया है कि अविनाश श्रवण के साथ उस लड़की को भेज दिया जाए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। कोरोना के चलते बढ़ाई गई छत्तीसगढ़ के 5500 कैदियों की जमानत अवधि। जी हाँ, जमानत अवधि की जो समय सीमा है वो बढ़ा दी गई है। आपको याद होगा 23 मार्च 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया। उसमें कहा कि जेलों में भीड़ ज़्यादा है, इसलिए जेलों से भीड़ कम करनी होगी। कहीं ना
कहीं ये कोरोना फैला सकती है, जिसके चलते हर स्टेट में एक हाई पावर कमेटी यानी कि उच्च अधिकार समिति का गठन कर दिया गया। उसकी सिफारिश पे बहुत सारे कैदियों को पैरोल पे और जमानत पे रिहा कर दिया गया। तो उसी क्रम में छत्तीसगढ़ के 5500 कैदी हैं जिनको 31 दिसंबर तक अपने आप को सरेंडर कर देना था, आत्मसमर्पण कर देना था और जेलों में जाके बंद हो जाना था। एक जो कैदी हैं वो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने कहा साहब हाई कोर्ट तो सुन नहीं रहा है छत्तीसगढ़ का, आप ही पूरा मामला सुन लो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अच्छा भाई ठीक है सुन लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को सुन लिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस इंदिरा बनर्जी और इसके अलावा अनिरुद्ध बोस की जो बेंच है, उन्होंने 5500 कैदियों को राहत देते हुए कहा कि ठीक है भैया 6 तारीख तक तुम्हें राहत दे देते हैं, यानी कि 6 जनवरी तक तुम्हारे आत्मसमर्पण पर फिलहाल रोक लगा देते हैं, तुम बाहर रह सकते हो। इस मामले की सुनवाई हम लोग 5 जनवरी को दोबारा करेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा 5 जनवरी को जब दोबारा सुनवाई होगी तो क्या सुप्रीम कोर्ट आगे भी इनको राहत देता है या जिस राहत पाने के लिए पहुंचे हैं उसके बाद इन्हें राहत न मिल के जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। ट्रिपल तलाक का मामला याद होगा ना जी, खूब धूमधाम मचाई गई थी, खूब हंगामा किया गया था। बगैर मांगे कानून थोप देते हैं, ये सरकार की आदत है। रात को 8 बजे आएंगे और कह देंगे कि 12 बजे के बाद नोट चलना बंद हो जाएगा। रात को जीएसटी लागू कर देंगे, लॉकडाउन लागू कर देंगे कि बस सबसे चंद घंटों बाद देश पूरी तरीके से लॉकडाउन हो जाएगा। बस कुछ भी कर सकते हैं, दिव्य ज्ञान से चल रहा है आजकल, सबको दिव्य भव्य ही तो हो रहा है। न्यू इंडिया है ये। तो ट्रिपल तलाक कानून की बात कर लेते हैं, इधर उधर को छोड़ देते हैं। ट्रिपल तलाक कानून के मामले में जो शख्स आरोपी है उसे एंटीसिपेटरी यानी कि अग्रिम जमानत मिल सकती है। अग्रिम जमानत को हिंदी में आसान अल्फाज में बता दें, बहुत से लोग बोर होते हैं, लेकिन मैं हमेशा जब खबर रखता हूं तो मेरा मानना यह है कि खबर को इस अंदाज में रखा जाए जो एक आम आदमी भी है ना, जो पढ़ा लिखा वर्ग नहीं है, वो भी खबर के बारे में समझ ले। अग्रिम जमानत होती है आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई तो आप कोर्ट में गए, आप वहां से एडवांस में जमानत ले लें, आपको पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी, वो है अग्रिम जमानत। तो इस मामले में अग्रिम जमानत ली जा सकती है, लेकिन शर्त पता क्या है? ट्रिपल तलाक वाले में भी अग्रिम जमानत मिल सकती है, लेकिन शर्त पता क्या है? शर्त यह है कि कोर्ट ने उस महिला को भी सुना हो, उसके अलावा नहीं हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, उनके साथ इंदु मल्होत्रा और उनके साथ इंदिरा बनर्जी की जो 3 सदस्य वाली बेंच थी, उन्होंने बड़ा फैसला सुनाया और उन्होंने कहा कि ट्रिपल तलाक के मामले में जो आरोपी है उसको एंटीसिपेटरी यानी कि अग्रिम जमानत दी जा सकती है, लेकिन शर्त है कि महिला को भी सुना हो। साथ ही जो टिप्पणी की है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहा कि जमानत देना कोर्ट का विवेकाधिकार है। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, ये जज साहब के जो फैसले होते हैं ना, जज साहब का विवेक है जी। आज कह दे कि बीवी के साथ ज़बरदस्ती करना बलात्कार है और कल को कह दे भाई बीवी है, अगर ज़बरदस्ती कर रहा तो क्या दिक्कत है। तो एक कोर्ट के अपने विवेक पे निर्भर होता है। एक मामले में कह दे कि शादी का झांसा दे के बलात्कार किया गया, वो बलात्कार नहीं है, संबंध बनाया गया वो बलात्कार नहीं, और एक मामले में कह दे ना जी शादी का झांसा दे के धोखा दे के ही तो किया, तो ये तो बलात्कार की श्रेणी में ही आएगा। तो ये जज साहब के विवेक पे निर्भर होता है। तो वो कहा गया है कि ये उनके विवेक पे निर्भर है, वो जमानत चाहे तो दे देना, चाहे तो दे दें, लेकिन शर्त है कि महिला को सुन लें। अगली खबर हमारे पास आ रही है, काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है, दिल्ली हाई कोर्ट से जुड़ी हुई है। हाई कोर्ट से मिल गई है राहत, अभी नहीं करना पड़ेगा मकान खाली। किनसे है ये जुड़ी हुई खबर, वो सीधे सीधे आपके सामने रख देते हैं। कथक डांसर कहलाते हैं वो, पद्मश्री से सम्मानित हैं और दिल्ली के शाहजहांपुर रोड पर उनको बंगलो है। बताया जा रहा है कि 1978 से वो यहाँ पे विराजमान हैं और 2014 में उनके ये बंगलों की अवधि ख़त्म हो चुकी है, यानी कि वो वहाँ नहीं रह सकते। हम नहीं जान पा रहे हैं तो मैं सीधे नाम लेके बात कर लेता हूँ। नाम है उनका बिरजू महाराज, गूगल कर लीजिएगा, उनकी तमाम तस्वीरें यूट्यूब सब जगह आ जाएंगी। तो सरकार ने उनको नोटिस थमा दिया कि भैया 31 दिसंबर तक खाली कर दो, अब नहीं रह सकते बंगले के भीतर। ये पहुंच गए हाई कोर्ट, इन्होंने हाई कोर्ट में अर्जी लगाई, हाई कोर्ट ने पूरे मामले को सुना और सुनने के बाद इन्हें बड़ी राहत दे दी और कहा कि अभी इनसे बंगलो खाली नहीं कराया जाएगा, यानी कि इनसे घर खाली नहीं कराया जाएगा। वैसे बता दें इनके अलावा और भी कई सारे लोगों को नोटिस दिया गया था, जिसमें से कुछ नाम हमारे पास है। भारती शिवाजी का नाम है, जतिन दास का नाम है, इसके अलावा पंडित भजन सपोरी का नाम हमारे पास है, वंश्री राव का नाम हमारे पास है, रीता गांगुली हैं और इसके अलावा एक हैं उस्ताद एफ वसीउद्दीन जो हैं डागर, उनका भी नाम इस पूरे मामले में शामिल था। उन लोगों को भी शायद ये हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद राहत मिल जाएगी, हालांकि वो राहत के लिए कोर्ट पहुँचे नहीं थे। कोर्ट पहुँचना बताया जा रहा है कि बिरजू महाराज ही गए थे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं।
ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है। आप लोग वैसे जानते हैं मैं ज़िला अदालतों के मामले इस कोर्ट बुलेटिन में शामिल नहीं करता हूं, लेकिन कुछ दिलचस्प मामले होते हैं, मुझे लगता है आपके सामने वो आने चाहिए। मुंबई का एक इलाका है मालाबार हिल्स, वहाँ की एक ज़िला अदालत है, उसने बड़ा दिलचस्प एक फैसला दिया है, उससे आपको रूबरू होना चाहिए। क्या कहती है अदालत कि सास ससुर के जो ताने हैं ना, वो ताने नहीं हैं, वो परिवार का हिस्सा है। ये कहते हुए अदालत ने 80 साल की बुजुर्ग महिला और 85 साल के बुजुर्ग पुरुष को जमानत दे दी, यानी कि ये दोनों सास ससुर हैं। आरोप इनकी पुत्रवधू ने इन पर लगाया था कि ये लोग तानाकशी करते हैं, इन्होंने उनके लिए कोई जेवरात नहीं चढ़ाए हैं, नहीं दिए हैं, बल्कि जो इनको घर से मिले थे इस महिला को जेवरात, वो भी इन्होंने रख लिए हैं। तो ये तमाम तरीके से छिटाकशी भी करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, और वही जो होता है महिलाओं का। ठीक है, मैं आपको एक वाक़या बताऊं यहाँ पे, वैसे ये वाक़या वाली खबर नहीं है। हमारे एक प्रोग्राम के दौरान हमारा एक साथी ना 2-3 फीमेल जो महिलाएं थी फॉरेन की, उनके साथ आ गया। उसकी उज्बेकिस्तान की महिला से शादी हुई है। फेसबुक पे जब फोटो गई तो उज्बेकिस्तान की उस महिला ने अपने पति की हरकत देखी कि 3 विदेशी महिलाओं के साथ घूम रहा है, तो बस उसने क्लास लगा दी। हमारे पास भी फ़ोन आया और वो फ़ोटो वहाँ से हटवाई गई। ये इंटरनेशनल फिनोमिना है। महिलाएं जो भी हों, किसी भी देश की हों, कहाँ बर्दाश्त कर पाती हैं इन चीज़ों को। तानाकशी उनको ज़्यादा बुरी लगती है, पति दूसरे के साथ देख के बुरा उनको लगता ही है। खैर, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। इस खबर से उस बात का कोई ताल्लुक था नहीं। अब बीजेपी विधायक की बात कर लेते हैं। और बीजेपी विधायक है उत्तराखंड का, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में आजकल बुलडोजर चल रहा है आदित्यनाथ योगी का। यहाँ जाके अतीक अहमद का फलाना गढ़ा दिया, वहाँ पे जाके मुख्तार अंसारी की फला बिल्डिंग तोड़ दी, ये कर दिया, उसके फला रिश्तेदार की तोड़ दी, फला दोस्त की तोड़। खूब बुलडोजर चल रहा है, वहाँ पर कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन एक बुलडोजर जब बीजेपी के विधायक के दरवाजे पर पहुँचा और कहा कि यह अवैध निर्माण है, हम इसको तोड़ेंगे, तो बीजेपी विधायक सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अच्छा भाई ठीक है, यहाँ तक आ गया तो हम भी तुझे 2 हफ्ते की राहत दे देते हैं, 2 हफ्ते तेरे मकान पे बुलडोजर नहीं चलने का, लेकिन विधिवत रूप से पहले तो उत्तराखंड हाईकोर्ट में जाएगा, जब जाके मामला सुलटेगा। अब बात कर लेते हैं आंकड़ों के हिसाब से। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं AM खानविलकर, उनकी बेंच है, उनके बेंच के मामले ये मामला सामने पहुंचा। और रुड़की जो उत्तराखंड में आता है, बड़ा मशहूर इलाका है, प्रदीप बत्रा विधायक हैं बीजेपी के, वो पहुंचे। उन्होंने कहा साहब मेरे घर को तोड़ना चाह रहे हैं जी, अवैध वो बता रहे हैं जी, मैं खुद तोड़ लूँगा जी, पहले वो चिन्हित कर लें जी, हैं, लेकिन वो तो ढा रहे सिद्धा ही जी, इस पर रोक लगा दो। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते के लिए राहत दे दी और कहा कि हाईकोर्ट के सामने पेश होइए। और मुकुल रोहतगी के ज़रिए इनका पक्ष कोर्ट में रखा गया और ये तमाम चीज़ें कही गई कि नगर पालिका अगर चिन्हित कर दे, यानी कि नोटिफाइड कर दे, तो जहाँ जहाँ से तोड़ना है वहाँ से ये तोड़ लेंगे खुद ही। तो यहाँ तो राहत मिल गई है, लेकिन उत्तर प्रदेश का बुलडोजर न रुकता जी, वहाँ तो चले और सीधा जाकर ढा दे। आदित्यनाथ योगी राज है वहाँ पे। अगली खबर कुछ नहीं है, यही 7 खबरें थी। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाज़त।